गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए जो लोग जनवरी इनटेक में यहाँ आ रहे हैं, सितंबर इनटेक में आ चुके हैं। कुछ कल्चरल डिफरेंसेस जो मैंने नोटिस करे हैं यहाँ पे इंडिया से यूके के अंदर, वो मैं अपना ये 15 दिन हो गए ऑलमोस्ट मुझे यूके में लैंड हुए। क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं मेरे, मैं यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ घूम चुका हूँ। अब मुझे गूगल मैप या फिर एप्पल मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती टू नेविगेट अराउंड द सिटी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ। देखो, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इंडिया से, और एक हद कुछ हद तक ऑलमोस्ट सेम भी है, लेकिन रूल फॉलो करने की बात होती है। तो पहला बड़ा कल्चरल डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया इंडिया से, कि भाई यहाँ टॉयलेट में ना पानी नहीं होता, फ्लश करने का पानी है बट धोने का पानी नहीं होता यहाँ पे। ये पहला बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस था। तो जो बच्चे जनवरी इनटेक में आ रहे हैं वो अपने साथ एक पोर्टेबल जेट स्प्रे ला सकते हैं। अमेजोन पे अवेलेबल होता है, 500 से 1500 के बीच में अलग अलग होते हैं। कुछ मैनुअली हैंडल्ड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ये चीज़ आप अपने साथ ला सकते हो, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरा बड़ा कल्चरल डिफरेंस है कि आप इंडिया में जैसे हम लोग 4 लोग बैठ के बातें कर लेते हैं नुक्कड़ पे, तेज़ तेज़ हंस लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पब्लिक में बिल्कुल तेज़ नहीं बोल सकते, यू हैव टू बी रियली क्वाइट। एंड ये मुझे एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस लगा, क्योंकि हम इंडियंस क्या होते हैं ना, मतलब बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चाय पीते हैं टपरी पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ टपरियाँ नहीं होती और आप यहाँ पे तेज़ नहीं बोल सकते, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था अडाप्ट करना, क्योंकि हम तो रोज़ ही चाय पीने चले जाते थे रात में। तीसरा सबसे बड़ा कल्चरल डिफरेंस मुझे लगा कि हमारे इंडिया में ना, हम जैसे मॉल वॉल में जाते हैं, एस्केलेटर्स पे हम यूज़ करते हैं, तो हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लाइक राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। बट यूके के अंदर यहाँ पे आप अपने लेफ्ट साइड पे ही अगर आप खड़े हो तो लेफ्ट साइड पे खड़े हो सकते हो, राइट साइड आपको हमेशा खाली छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्स के लिए कि ओवरटेकिंग लेन खाली छोड़नी है, आपको फुटपाथ पे भी लेफ्ट साइड पे खड़ा होना है। और कोई अगर आपको एक्सक्यूज मी बोल रहा है तो यहाँ पे वही बहुत बड़ी गाली होती है भाई। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं बोलता कि हट जा भाई साइड में। यहाँ पे किसी ने आपको एक्सक्यूज मी भी बोल दिया है तो इसका मतलब आपने कुछ तो गलत कर दिया है भाई यहाँ पे। और वो आपको ऐसी जज वाली नज़रों से देखते हैं कि हाँ ये यहाँ से नहीं है, इसको यहाँ का पता नहीं है। तो ऑलवेज स्टैंड ऑन योर राइट लेफ्ट साइड, राइट साइड हमेशा खाली छोड़ो साइकिल और जाने आने वालों के लिए। चौथा सबसे बड़ा कल्चरल डिफरेंस मेरे को ये लगा रोड क्रॉसिंग को लेके। यहाँ रोड क्रॉसिंग को लेके यार बड़ी वो है भाई, सेफ्टी यहाँ पे। पेडेस्ट्रियन बने हैं जेब्रा क्रॉसिंग्स, वहाँ पे जाके आपको बटन दबाना है, वो वेट बोलेगा, वो आपके लिए ट्रैफिक रोकेगा और आप तभी रोड क्रॉस कर सकते हो। ये भी एक अच्छी चीज़ है, इससे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गए। एक अच्छा वो था। इंडिया में भी अगर अडेप्ट होता है तो अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये है, नहीं दूसरी नहीं, फिफ्थ कल्चरल डिफरेंस ये है यहाँ पे कि इंडिया में ना भाई तुम वेदर एंजॉय कर सकते हो। हर वेदर डिस्टिंक्टिव होता है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो वहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, जाड़ों में बहुत जाड़े पड़ते हैं, बारिशें अच्छी होती हैं, हर मौसम एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यूके के अंदर ना भाई एक ही मौसम है, और वो है डैम्प वेदर। यहाँ की हवा में समंदर का पानी घुला हुआ होता है, क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है और ये बहुत छोटी है साइज में भाई। यहाँ पे मतलब क्या बताऊँ, 4 घंटे में या 5 घंटे में तुम लंदन से ग्लासगो पहुँच जाओगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, उसके बाद एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस जो यहाँ है और इंडिया में मुझे ज़्यादा पसंद है यहाँ के मुकाबले, वो है आपका घुलना मिलना। इंडिया में हम लोग घुल मिल के रहते हैं। आपको पता होता है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, स्पेशली आंटीज़ को, क्योंकि उनकी एक कान तो दूसरे के घर में ही होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं भाई। यहाँ पे अगर आपके घर में लड़ाई भी हो रही है तो नो वन गिव्स अ डैम, वो आपकी हेल्प करने नहीं आते। बस अगर मतलब सेम इंडिया से हैं तो आपकी दोस्ती यारी हो सकती है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स इतना वो आपको ध्यान नहीं देते। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो इंडिया में नहीं पूछते हम लोग, इंडिया में ऐसा बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि ये सब नहीं पूछते कि कौन सी कास्ट से हो, कहाँ से हो। यहाँ पे भाई तुम्हारी एथनिसिटी, तुम्हारा कलर, इतना मतलब यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो है भाई। तो एक रियलिटी चेक है कि डिस्क्रिमिनेशन तो यूके में है। जो वाइट पीपल होते हैं ना, दे स्टिल थिंक कि वो सबसे ग्रेट है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर पे कब्जा करा था
और आज भी वो यही सोच में जी रहे हैं कि वो ग्रेट हैं। लेकिन अब जब टाइड बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नाइजीरियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं और इंडियंस हैं जो अच्छी जगह पोजीशन पे आके काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनसे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट नहीं होती कुछ लोगों से। कुछ लोग अच्छे भी हैं लेकिन बाकी सब ऐसे ही हैं। तो जनवरी इनटेक में आओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर तुम्हारा वीज़ा आ गया है तो तुम्हारा एप्लीकेशन लेटर आ गया है, कैश आ गया है, यहाँ पे आओ। और भाई देखो, एक साल तो यूके को समझने में ही लग जाता है कि यूके है क्या चीज़। तुमको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। और इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे हेयर, अच्छा है भाई, अपना लाइफ बनाओ। यहाँ पे अच्छी अच्छी पोजीशन पे भी लोग हैं। मैं किसी को ये डराऊंगा नहीं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे लाइफ सेटल नहीं हो सकती। यहाँ पे सब कुछ हो सकता है अगर आप स्ट्रांग हो। इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ टू सस्टेन हेयर। बहुत भाई मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगा था कि मैं होम सिक नहीं होऊंगा, लेकिन आज 15 दिन हो गए, अब नॉर्मल हो गया, दोस्त वोस्त बन गए मेरे। लेकिन पहले 4 दिन लैंड करने के बाद तो मैं 4 दिन तो तबीयत ख़राब रही मेरी, मैं खांसता रहा, क्योंकि वो पॉल्यूशन, यहाँ पे एयर प्रेशर भी कम होता है, तो वो पॉल्यूशन और वो सब बाहर निकला मेरे कफ से। और फिर मैं एक दिन तो भाई मैं बैठे बैठे ऐसे ही रोने लगा, पता नहीं क्यों मुझे घर वालों की इतनी याद आ रही थी, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें फील होंगी लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन यूके, यू कैन सेटल हेयर। उसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे इंडिया में ना यूथ बहुत ज़्यादा है। वी आर वेरी लकी टू हैव अ ग्रेट पॉपुलेशन ऑफ यूथ बिटवीन 18 टू 49। ये एज ग्रुप हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हमारे जवान ज़्यादा हैं हमारे पास। हम लोग रात में काम कर सकते हैं, हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं, एक्लेमेटाइज हो सकते हैं कहीं भी दुनिया की हार्श से हार्श कंडीशन में। रशिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रशियंस जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इंडियन वहाँ जाके काम कर लेते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ना इन लोगों की 2 चिल्ड्रन पॉलिसी की वजह से अब जो है ना इनकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है ब्रिटिशर्स की। तो इनको क्या करना पड़ता है ना, इनको उनको पेंशन बांटनी पड़ती है। यानी अब कमाने वाली पॉपुलेशन इनकी खुद की बहुत कम है, लेकिन जिनको इन्हें फ्री में पैसे बांटने, जिनको इनको पेंशन देनी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉइंट है आप लोगों के पास कि वो इसीलिए बच्चे बाहर से बुला रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि वो काम करें, वो हमारी सैलरी से टैक्स काटें और उनको दे सकें। इसीलिए यहाँ पे अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हो और कॉन्फिडेंस कैरी करके आते हो तो आप यहाँ पे अच्छा जॉब क्रैक कर सकते हो, क्योंकि उनको चाहिए कि तुम यहाँ आके काम करो ताकि वो तुम्हारी सैलरी से टैक्स काट सकें। एक और बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है, इंडिया में टैक्स इवेजन जो है ना वो सीए के थ्रू आसान है। अगर आप अच्छा सीए हायर कर लेते हो जो कि प्रैक्टिस कर रहा है काफ़ी साल से, तो आपका अच्छा खासा टैक्स बचवा सकता है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, देखो बिजनेसमैन तो वैसे भी टैक्स नहीं भरते, हम तुम जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ ही टैक्स भरते हैं, और ये हार्श ट्रुथ है लाइफ का। तो यहाँ पे टैक्स इवेजन बहुत मुश्किल है। अगर आप इंडिया से स्टूडेंट लोन लेके आए हो तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होता, वो फिर आपको अपनी सैलरी में से देना है टैक्स कटवाने के बाद। हाँ, लेकिन अगर आप ये घर ले रखा है तो वो मॉर्गेज का पैसा आप टैक्स में दिखा सकते हो और अपना टैक्स बचा सकते हो। टैक्स स्लैब्स की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको टैक्स स्लैब्स चेक करने कि कितनी सैलरी से कितनी सैलरी तक टैक्स कितना है, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो। मैं इतना बता सकता हूँ कि 12,576 पॉइंट्स ये आपकी यहाँ पे जो है मेंटेनेंस फ़ी मानी जाती है। तो इस पर कोई इतना कमा रहे हो तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यूजुअली स्टूडेंट्स पार्ट टाइम में से ज़्यादा कमा लेते हैं यार, बस जॉब मिलने की बात है। और आप ये सोच के आओ कि आपको आते ही यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिसमस टाइम आ रहा है तो और आप जनवरी में लैंड करोगे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ जाती है, ई कॉमर्स मार्केट यहाँ पे बूम कर रहा है, तो आपको वेयर हाउसेज में, रिटेल स्टोर्स में जॉब मिल जाती है। तो यही सारे कल्चरल डिफरेंस जो मैंने अब तक नोटिस करे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि यहाँ आना चाहते हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं, या जिनका वीज़ा आ चुका है और जनवरी में आ रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो जो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं सितंबर में। और दे कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम इन बर्मिंघम। और कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, जितना कि भाई मैं भी यहाँ पे नया ही हूँ, लेकिन ये है कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह रहते हैं इस अकोमोडेशन में भी। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, अब आप नेक्स्ट व्लॉग देखोगे एलम रॉक का, क्योंकि आज हम एलम रॉक जा रहे हैं। एलम रॉक अलग एक देसी इलाका है, जैसे हम पहले सोहो गए थे, अब हम आज एलम रॉक चेक करेंगे जाके। तो उसका भी व्लॉग आएगा। एक व्लॉग में अपने अकोमोडेशंस का भी दूंगा कि आप कैनल साइड अगर बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं,
क्या आपको वो मिल सकता है, बेस्ट डील कैसे क्रैक कर सकते हो, क्या लोकेशन है। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो यार, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। लेट्स सी हाउ इट गोज़, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बस ये मेरा एक साइड पैशन है, वीडियो बनाना, आप लोगों से बात करना, तो मैं वही बस कंटिन्यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।